चमकती दमकती जिंदगियां, ऊंची कोठियां और उनके पीछे छुपे हुए वो राज जो अगर जाहिर हो जाए तो पूरा खानदान मिट्टी में मिल जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही गलती से जुड़ी है जो रोहन ने की थी और सजा भुगतने वाली थी उसकी नई नवेली दुल्हन मीरा। हवन की आग भड़क रही थी और पंडित जी की आवाज़ फिजा में गूंजती जा रही थी। वर वधू फेरे लेने खड़े हुए और रोहन और मीरा ने आग को गवाह मानकर 7 वादे लिए। चारों तरफ तालियां गूंज रही थी। रोहन के वालिद फख्र से कह रहे थे, मेरा बेटा आज सबसे खुश नसीब है, इतने बड़े घर की बहू, इतना नेक खानदान। सुहाग रात का कमरा सुर्ख चीज़ों से सजा था, फूलों से भरा बिस्तर और दिए की टिमटिमाती लो जैसे किसी की सांस से थिरक रही हो। हवा में हल्की हल्की पायल की आवाज़ तैर रही थी, जैसे कोई अनदेखे पाँव से आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा हो। रोहन ये रात अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात समझ रहा था, मगर हकीकत ये थी कि ये उसके सुकून की आखिरी रात थी। वो हल्के नशे में लड़खड़ाता हुआ बोला, मेरी दुल्हन तो पहले से मेरा इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दिया वरना कब का आ जाता, पर वादा, आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। वो मुस्कुराता हुआ मीरा के पास आया और घूंघट उठाने को हाथ बढ़ाया। चलो अब तो मुझे देखने दो कि आज मेरी बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है। मीरा ने आहिस्ता से कहा, कितनी लड़कियों को ये झूठ बोला होगा। रोहन ने फौरन जवाब दिया, पागल, तुम पहली हो। अचानक उसकी नज़र मीरा के कंधे के पीछे गई। ये कौन है औरत तुम्हारे पीछे सुर्ख साड़ी में? मीरा ने चौंक कर कहा, कौन? यहाँ कोई नहीं, शायद दिए की रोशनी ने कोई साया दिखा दिया होगा। मगर उसी लम्हे कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगी। एक सर्द तेज झोंका आया और पायल की साफ खनक सुनाई दी। रोहन कांप कर बोला, कौन है? जवाब आया, वो जिसे तुम भूल गए, मगर मैं तुम्हें नहीं भूली। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सास ने प्यार से कहा, बेटी तुमने क्यों तकलीफ की, नौकरानी ले आती। मीरा ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, आज पहला दिन है, पापा जी को मैं खुद सर्व करना चाहती हूँ। गिलास देते वक्त उसकी उंगली से सर रतनलाल की उंगली से छुई तो वो एकदम बेचैन हो गए। मीरा ने धीरे से कहा, दूध गर्म है ना? और मैं भी। रतनलाल चौंके। मीरा फौरन आम लहजे में बोली, मेरा मतलब दूध ठंडा ना हो जाए। सास और रतनलाल ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। शाम को जब रोहन घर आया और माँ ने मीरा के अजीब रवैये का जिक्र किया तो उसने गुस्से से पूछा, ये सब क्या था? मीरा की आंखें लम्हा भर के लिए बदल गईं। शर्म तो तुम्हें भी नहीं आई थी जब तुम। रोहन ने घबरा कर चुप कराया। लाइटें फिर से फ्लिकर हुई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी आई तो रोहन ने मीरा को ऐसे रूप में देखा कि उसकी चीख निकल गई। माँ बाप भाग कर आए मगर तब तक मीरा बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी। अब सबके जहन में शक बैठ चुका था। रात को मीरा के बिस्तर के नीचे एक लीमू रख दिया गया। सुबह जब देखा तो लीमू स्याह पड़ चुका था, बिल्कुल सूखा हुआ। लोगों में कहा जाता है कि अगर किसी पर साया, नज़र या बुरी ताकत का असर हो तो लीमू रात भर में वो सब बदी अपने अंदर खींच लेता है, और मीरा के साथ भी यही हुआ। या खुदा, ये तो सच है। अगली सुबह से शाम तक सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, मगर जैसे ही रात हुई तो मीरा कमरे के ऐन दरमियान में खड़ी थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और आते हुए झोंके उसकी सुर्ख साड़ी के पल्लू हवा में लहरा रहे थे। उसने साड़ी को ऐसे अंदाज से लपेटा था कि नीचे बंधा नाड़ा तक झलक रहा था। आंखों में गहरा काजल, होठों पर तेज लाल लिपस्टिक और खुले बाल एक तरफ झटके हुए। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी, वही मुस्कुराहट जो सीधी किसी मर्द के दिल में उतर जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में घूम रही थी, कमर को इस नरमी से झटक रही थी जैसे कोई कोठे की रकासा अपने मेहमान को लुभा रही हो। कभी दीवार से पीठ लगाकर साड़ी का आंचल नीचे सरका देती, कभी उंगलियों से अपने गले को छूती हुई दीवार की तरफ नीम नज़रों से देखती। रोहन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कांपते हुए बोला, मीरा होश में आओ, ये कैसा रवैया है? मीरा ने गहरी आवाज़ में जवाब दिया, कौन मीरा? इतनी जल्दी भूल गए? आज भी इंतज़ार करती हूँ तुम्हारा। कहाँ? कोठे पर? इस जुमले ने रोहन के पैरों तले ज़मीन खींच ली।
मीरा, ये क्या कह रही हो? और उसी लम्हे वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। रोहन ने घबरा कर उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। अब उसे यकीन हो चुका था कि मीरा के बदन में मीरा नहीं, कोई और है। वो कौन थी जिसका बदला पूरा खानदान भुगत रहा था? अगले दिन रोहन की माँ ने एक तांत्रिक को बुलवा लिया। उसने कड़क आवाज में पूछा, बोलो, तुम्हारा नाम क्या है और इस बेचारी को क्यों सता रही हो? मीरा ने सर अचानक ऊपर उठाया और सीधा रतनलाल की तरफ देखकर बोली, नाम भूल गए? रेशमा। वापस आ गई हूं मैं, रोहन सेठ की रेशमा। रेशमा का नाम सुनकर रतनलाल और रोहन के जिस्म कांप उठे। 2 साल पहले का वाकया जहन में लौट आया। एक रेड लाइट एरिया में ताश, शराब और शोर की महफिल जमी थी। अजीत ने रोहन से कहा था, आ चल, असल मज़ा दिखाता हूँ तुझे। रोहन हिचकिचाया था, लेकिन अजीत ने ज़बरदस्ती ले ही लिया। वहाँ रेशमा रक्स करती हुई रोहन के पास आई और बोली, आइए हुजूर, आज हमारी जान आपके नाम। फिर दोनों रोज़ मिलने लगे। रोहन को यह वक्ती मौज मस्ती लगी, मगर रेशमा के लिए यह सच्ची मोहब्बत थी। एक दिन रेशमा ने कहा, रोहन, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं सब छोड़ दूंगी। रोहन ने कहकहा लगाते हुए कहा, पागल हो, मैं इस खानदान का वाहिद वारिस और तुम्हारे साथ भागूं? उसने रेशमा का दिल तोड़ दिया। मगर बात यही नहीं रुकी। रोहन की शादी तय हो गई। वो रेशमा से दूर होने लगा, मगर रेशमा हामला थी। वो रोहन के घर पहुंच गई। रोहन, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। रोहन का खून खौल उठा। किसने आने दिया तुम्हें अंदर? पैसों के लिए ड्रामा कर रही हो? उसने नोटों का बैग उसके मुंह पर दे मारा। ये लो 20 लाख और दफ़ा हो जाओ। उसी लम्हे रतनलाल और अजीत भी आ गए। सुन लड़की, ये 50 लाख ले और ज़ुबान बंद रख, वरना। रेशमा रोते रोते बेहाल हो गई और वहीं गिर गई। तीनों उसे एक सरकारी अस्पताल में छोड़ आए। उसी अस्पताल में उसने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। जैसे ही ये बात रोहन को पता चली, वो अस्पताल पहुंचा और रेशमा का गला दबाकर उसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। रेशमा मर गई, मगर जाते जाते कसम खा गई, अगर मैं नहीं जी सकी तो तुम में से कोई नहीं जिएगा। मीरा के बदन में बैठी रेशमा हंसने लगी। वो हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। तांत्रिक ने कपकपाती आवाज में कहा, यह बहुत ताकतवर है, इसे काबू करना आसान नहीं। लेकिन एक बात बताओ, इसका बच्चा कहाँ है? कहीं उसे भी तो तुमने नहीं मार दिया? ये सुनते ही सबके चेहरे फुक हो गए। क्या वाकई उन्होंने उस नन्ही जान को भी मिटा दिया था? मीरा की आंखों में वो शोले जल रहे थे जो पूरे खानदान को भस्म करने के लिए काफी थे। तांत्रिक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर रेशमा का इंतकाम आंधी की तरह भड़क रहा था। रेशमा, रुक जा, तांत्रिक ने बुलंद आवाज में कहा। तू एक मासूम जिस्म को अजियत दे रही है, क्या तुझे मुक्ति नहीं चाहिए? रेशमा हंसी। मुक्ति? नहीं बाबा, मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने मेरे प्यार का गला दबाया, मेरे बच्चे को मार डाला और अब सुकून से जी रहे हैं। नहीं, आज सबका हिसाब होगा। तांत्रिक बोला, रेशमा, किसी ने तेरे बच्चे को नहीं मारा, वो जिंदा है। रोहन गुस्से से चीखा, माँ, आप पागल हो गई हैं, इस नाजायज बच्चे को जिंदा रखा आपने। रेशमा की आंखों में अंगारे दहक उठे। एक लफ्ज और रोहन, मेरे बच्चे के बारे में कुछ कहा तो तेरी आवाज़ हमेशा के लिए छीन लूंगी। रोहन की माँ ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, मैं सच कह रही हूँ रेशमा, तेरा बच्चा मेरे पास है, बिल्कुल तंदुरुस्त। जिस दिन मुझे पता चला कि तू अस्पताल में माँ बन गई है, मैं खुद भागती हुई वहाँ पहुँची। डॉक्टर और नर्स से लड़कर उसे गोद में लिया और सीधा रमेश के घर पहुँच गई। मुझे खबर थी कि रोहन और रतनलाल उसे कभी कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए उसे मैंने रमेश के हवाले कर दिया। घर का माहौल एक लम्हे में बदल गया। मीरा के जिस्म में कैद रेशमा बेचैन थी, जबकि रोहन और रतनलाल एक कोने में सहमी हालत में दुबके खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। अचानक बाहर गाड़ी रुकती है और एक नौकर अंदर आता है। कहता है, मालकिन, ये रहा बच्चा। जैसे ही रेशमा की नज़र अपने बच्चे पर पड़ी, मीरा के चेहरे पर जमी हुई शैतानी सख्ती पिघलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भले एक रूह थी, मगर माँ भी थी। मेरा अंश, मेरा बच्चा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। तांत्रिक ने सहमा हुआ हाथ उठाया। रुक जा, उसे छूना नहीं, तेरी मनफी आग इस मासूम को जला देगी, दूर रह।
रेशमा के आंसू बह पड़े। मैं इसे छू भी नहीं सकती। मैंने इसे जन्म दिया है, मगर इसे सीने से नहीं लगा सकती। वो रोहन की माँ की तरफ देखकर टूटी हुई आवाज़ में बोली, माँ जी, इसे संभाल लेना, ये रोहन का गुनाह नहीं, मेरा प्यार है। इसे वो सब देना जो मुझे और इसे कभी नहीं मिला। रोहन की माँ ने कसम खाते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ बेटी, अंश अब इस घर का वारिस है। इसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। कमरे की हवा बदल चुकी थी। रेशमा का कहर बुझ रहा था। रोहन ने देखा कि उसकी तवज्जो और सारे जज्बात अपने बच्चे पर है। उसके अंदर छुपा हुआ शैतान फिर जाग उठा। अभी मौका है, वो बड़बड़ाया। उसने ज़मीन पर रखी पूजा की थाली में पड़ी तांत्रिक की मुकद्दस भस्म उठाई, वही राख जो रूह को जला सकती थी। ये बाबा तो नकारा है, आज मैं खुद सब खत्म करता हूँ। रोहन ने पूरी ताकत से वो राख मीरा की तरफ उछाल दी, मगर छूने से पहले ही एक तेज आंधी चल उठी और वो सारी भस्म फिजा में बिखर गई। रेशमा की आवाज़ गरजी, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती रोहन। लगा था मैं माँ बनकर पिघल गई। सोचा मुझे मार डालोगे। मैंने कहा था ना, मैं तुझे सुकून से नहीं जीने दूंगी। मौत तेरे लिए आसान सज़ा है। मैं तुझे वो जिंदगी दूंगी जिसमें तू हर पल मौत की भीख मांगेगा। अगले ही लम्हे उसने रोहन को ज़मीन पर दे मारा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो सांस लेता जिस्म तो था, मगर जिंदा लाश बन चुका था। उसे फालिज हो गया। ये मंजर देखकर रतनलाल का दिल ये धचका बर्दाश्त न कर सका और वो वहीं दम तोड़ गया। हिसाब बराबर, एक मर गया दूसरा लंगड़ा कर जिएगा। तांत्रिक चीखा, रेशमा तेरा बदला पूरा हुआ, अब इस लड़की को छोड़ दे। देख तेरा बच्चा भी डर रहा है, इसकी खातिर चली जा। रेशमा की आवाज़ नरम पड़ गई। हाँ बाबा, अब मुझे सुकून मिल गया। मुझे माफ़ करना, अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अचानक मीरा के जिस्म से काला धुआं निकलकर खिड़की से बाहर गायब हो गया। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। 1 महीना गुजर गया। वो हौलनाक रात अब माजी थी, मगर उसके जख्म अब भी घर की दीवारों में जिंदा थे। आंगन में धूप फैली थी। रोहन व्हील चेयर पर बैठा था, ना हिल सकता था, ना बोल सकता था। सिर्फ उसकी आंखों में खौफ ठहरा रहता था। सामने मीरा बैठी थी, गोद में खेलता हुआ नन्हा अंश, रेशमा का खून। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मेरा प्यारा बच्चा, चलो पापा को हेलो बोलो। डर क्यों रहे हो रोहन? देखो अंश की आंखें बिल्कुल रेशमा जैसी है ना। और वही लोरी गुनगुनाने लगी जो रेशमा गाया करती थी। तो क्या रेशमा वाकई चली गई थी, या मीरा के अंदर उसका कोई हिस्सा अब भी जिंदा था? ये राज कभी ना खुला। गुनाह का अंजाम तो हो गया, मगर उसकी परछाई हमेशा के लिए रह गई।